बिहार में जो रोजगार वगैरह इसका ऑप्शन बढ़ेगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा बजट है। बजट अच्छा है कि महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका दिया जा रहा है। जो महिला कुछ करना चाहती थी और पैसे के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है, तो अगर उसे लोन दिया जाएगा तो वो एक अपना मंजिल पा सकती रहता है। बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई सारा चीज का टेंशन रहता है, और ये टैक्स फ्री हो जाएगा तो लोग तो बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और इस बजट में महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और उनको लोन दिया जाएगा और तमाम तरह के योजनाएं लाए गए हैं, उनको उद्यमी बनाया जाएगा। और देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो काम करती हैं, जो जॉब करती हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर जो ये बजट आया है, इस बजट से क्या कुछ इनके ऊपर असर पड़ा है। क्या नाम हुआ मैम? प्रेमपति कुमारी। जो बजट लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, कैसा बजट है? बहुत अच्छा बजट है। अच्छा बजट है। क्या लगता है इससे महिला सशक्त होंगी? हाँ, सशक्त होंगी, सब महिलाओं को फायदा होगा इससे। लोन का भी प्रावधान लाया गया है कि 2 करोड़ तक लोन महिलाओं को दिया जाएगा। हाँ, तो ठीक है, 2 करोड़ के लिए है तो महिला इससे भी आगे बढ़ेगी लोन लेके। और लोग उनसे भी बात करेंगे। कैसा बजट है ये? बजट अच्छा है कि महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका दिया जा रहा है। जो महिला कुछ करना चाहती थी और पैसे के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है, तो अगर उसे लोन दिया जाएगा तो वो एक अपना मंजिल पा सकती है और अपने परिवार और अपना जीवन को सशक्त बना सकती है और अच्छे तरह वो अपने जो लोन का उनको सुविधा मिला है उससे वो और भी आगे बढ़ेगी ये कार्य कर करके। 12 लाख रुपए जो कमाते हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, इस पर क्या असर पड़ेगा पॉकेट पे आप लोगों को? जो लोग हाँ, 12 लाख हम लोग को तो मिलता ही नहीं है, तो हम लोग को क्या असर पड़ेगा? लेकिन जितना मिलता है उतना तो फ्री कर दिया गया है। पहले 3.5 लाख था, 12 तो हम लोग फ्री टैक्स वाले, इसीलिए हम लोग को 12 लाख के बाद छूट है या नहीं है, ये तो जिनके लिए है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग जो टैक्स भरते हैं, हम लोग मंत्री जी से यही आवेदन करेंगे कि उनका भी थोड़ा छूट मिले कि गरीब लोग और अच्छे तरह से जिए। और कुछ इसमें सुधार होना चाहिए। हाँ, सुविधा होना चाहिए और सुधार भी हो कि घरेलू जो नीचे के तत्वे के लोग हैं, खासकर जिनको ज़्यादा ये सब आर्थिक स्थिति चाहे भी कुछ भी खरीदने में टैक्स बढ़ जाने पे उन लोग की समस्या होती है, उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। घरेलू सामानों पे टैक्स कम किया जाए जिससे महिलाओं को और सुविधा हो। और महिला से बात करेंगे। टैक्स फ्री कर दिया गया है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? टैक्स फ्री कर दिया गया है तो ये तो बहुत अच्छा है केंद्र के द्वारा। और जो भी ये टैक्स भरते हैं उनको पूरे साल टेंशन ही रहता है कि उनको टैक्स भरना है, उनकी आर्थिक मंदी हो जाती है, मतलब से टैक्स भरने के कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि वो जो मार्च अप्रैल का जो रहता है टैक्स भरने के लिए ऐसे ही परेशानी रहता है, बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई सारा चीज का टेंशन रहता है, और ये टैक्स फ्री हो जाएगा तो लोग तो बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे। आप लोगों को सशक्त करने के लिए लोन का प्रावधान लाया गया है, उद्यमी बनाने की प्रावधान लाया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये लोन वाला जो प्रावधान है जो बहुत ही अच्छा है, जो महिला को सशक्त करने के लिए छोटा से बड़ा जो भी लोन मिल रहा है, जो महिला घर में बैठी है उन्हें कुछ अपने उद्योग कर वो आगे बढ़ रही हैं, करने का भी जो बैठी हुई है उनको तो मौका मिल रहा है जिससे वो आगे बढ़ रही हैं अपने, मतलब अभी की जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो बच्चे का पढ़ाई और रहन सहन बहुत ही ये होता है, जो अब वो अपना रोजगार कर वो आगे बढ़ेंगी, बच्चे लोग को अच्छी बेस्ट एजुकेशन दे सकती हैं, बेस्ट पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा चुनाव में? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। असर पड़ेगा मतलब आप लोग वोट दीजिएगा सरकार? हाँ, जरूर देंगे इस फैसले को देखते हुए। हाँ। और भी लोग हैं, बात करेंगे। जिस तरह से आप लोग को सशक्त करने के लिए लोन लाया गया है, 2 करोड़ तक लोन मिलेगा, आप लोग को उद्यमी बनाया जाएगा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल है कि आगे अभी हम लोग जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं ना जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है। आइडेंटिटी दैट मीन्स वो उनके पास मूल कागजात नहीं होते हैं, वो बनाने के लिए उनको एड़ी चोटी करनी पड़ती है। तो उस एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में
जाते हैं वहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त होती हैं, बट आर्थिक रूप से और कमज़ोर होती हैं। उनको पहले हम लोग सशक्त बनाने के लिए उनको दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, उनको मनोबल की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों को हम लोग पहले जाते हैं, पहले बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, डॉक्यूमेंट बनाइए, तभी आपके वो जो भी सरकार की तरह योजना है तभी आपको मिल पाएगी। तो वो लोग उस लेवल के नहीं होते हैं जहाँ तक उनको होना चाहिए, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक उनको वो प्रावधान मिल सके महिलाओं को। क्या करना चाहिए सरकार? सबसे पहले सरकार को उस महिलाओं के लिए जो अनपढ़ हैं, जिनके पास कुछ कागजात नहीं है, आर्थिक रूप से तंगी हैं और मानसिक रूप से भी वो उतना विकसित नहीं है, उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा कम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें कि उनको वहाँ तक ये विकास के लिए, उनके प्रावधान के लिए उनको मिलना चाहिए, उनको सुविधा प्रदान हो सके, योजना का लाभ मिल पाए। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है, उनके पास कागजात नहीं, उनको इंतजाम करवाते हैं, जैसे पेंशन हुआ, राशन हुआ या फिर किसी भी योजना। यहाँ तक बच्चे को पढ़ने के लिए उनके पास आधार नहीं होते हैं, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए नहीं होते हैं। तो हम लोग उस लेवल तक जाकर देखते हैं उनकी क्या कमियाँ हैं। उस कमी को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कम करें, जो कि उन तक वो योजना का वो लाभ प्राप्त। विकास मित्र हैं, बांकीपुर अंचल, पटना सदर से रेणु कुमारी। 15 लाख जो लोग कमाते हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, कैसा निर्णय है? ये तो सरकार का पॉजिटिव निर्णय है, क्योंकि अगर वो टैक्स फ्री किया है तो बेनिफिटली जो नीचे तबके के होंगे उनको मिलेगा ही मिलेगा। कितना भी मतलब कोशिश करेगा कि उसको मिले, उसका जो होता है वो हम लोग को प्राप्त होगा। क्या लग रहा है सरकार का निर्णय कैसा है? सरकार का निर्णय तो बहुत ही अच्छा है। पॉकेट पर इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा पॉकेट पे असर। कैसा ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, मतलब ये होना ही चाहिए था, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। और सुने हैं कि वो मखाना वाले पे भी आया है, तो ये बिहार के, हाँ जी, बिहार में जो रोजगार वगैरह इसका ऑप्शन बढ़ेगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा बजट है। बिहार के हित में है बजट? बिल्कुल। और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं ये, क्योंकि इस बार का बजट तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। जो टैक्स फ्री किया गया है, पॉकेट पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। पिछले साल तो ये 3.5 लाख था, लेकिन इस बार अगर 12 लाख है तो काफ़ी इकोनॉमी, मतलब मिडिल क्लास के लिए ये फायदेमंद होगा, ताकि वो मतलब उनका मतलब बजट और कोई काम कर पाएंगे। जी, वो पैसे का कहीं और अपने मतलब यूज कर पाएंगे सही तरीके से। नहीं तो ये लोड था ना, पहले बार जो था तो वो लोड था, ज़्यादा इनकम कम था, टैक्स आप ज़्यादा दे रहे हो, तो ऐसे भी तो इस वजह से अच्छा है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शर्मिला है। के तमाम जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि देखिए सरकार का ये फैसला बेहद ही अच्छा है, महिलाओं को सशक्त कर रही है, लेकिन इसके साथ ही कह रहे हैं कि देखिए जो झुग्गी बस्ती में जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको भी सशक्त करना जाना चाहिए, और साथ ही करने की घरेलू जो सामान है उस पर भी टैक्स कम होना चाहिए, ताकि आम लोगों को जो जेब पर जो लोड है वो कम हो और आम लोग अच्छे से रह सके। अब इस फैसले को लेकर लगातार बिहार में भी राजनीति हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये फैसला बेहद ही चौंकाने वाला है, पुराने चीज़ों को रिपीट किया गया है, गरीबों के साथ छल किया गया है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये इल्जाम लगाए हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तमाम खबर बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड तक। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।